हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको स्कंदा मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को कोर्ट में देखते हैं जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। यहाँ जज उस आदमी को फांसी की सज़ा सुनाते हैं क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने बहुत लड़कियों की हत्या की है। दूसरी तरफ हम इस आदमी की लड़की को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो अपने पापा की न्यूज़ देख रही होती है जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। उस आदमी का नाम राव होता है। अब जेल में राव से मिलने उसका वकील आता है और कहता है कि जब आपने कोई मर्डर नहीं किया तो फांसी के लिए क्यों मान गए। और वकील इस केस को दोबारा रीओपन करने के लिए बोलता है, पर राव मना कर देता है और अपने वकील को जाने के लिए बोलता है। अब हम मूवी में सीएम राठौर की बेटी की शादी को देखते हैं जहां बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं और वहीं दूसरे स्टेट के सीएम का बेटा भी आता है जो सीएम राठौर से बोलता है कि पापा नहीं आ पाए इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा। वहीं हमें पता चलता है कि राठौर की बेटी सीएम के लड़के के साथ भाग गई। राठौर का ताऊ बोलता है कि तुम्हारी बेटी ने हमारी इज्जत गिरा दी और पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो राठौर अपने ताऊ को मार देता है और बाहर जाकर कहता है कि ये शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि ताऊ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम सीएम रेड्डी को देखते हैं जो अपने आदमियों से खट्टर नाम के गुंडे को मरवा देता है। तभी सीएम रेड्डी के पास सीएम राठौर का फ़ोन आता है और कहता है कि तू दोस्ती के नाम पर सांप है। तूने मेरी बेटी को भगाने के लिए अपने बेटे को भेजा और अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो रेड्डी बोलता है कि तू मेरे बेटे को हाथ लगा के दिखा और दोनों गुस्से में फ़ोन काट देते हैं। तभी सीएम रेड्डी का लड़का उस लड़की के साथ अपने घर आ जाता है। तो रेड्डी बोलता है कि अगर तुम मुझे पहले ही अपने बारे में बता देते तो इतना बवाल नहीं होता, और दोनों को आराम करने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं सब देख लूँगा। दूसरी तरफ सीएम राठौर जैकब नाम के आदमी को बदला लेने के लिए बुलाता है। अब हम एक गैंग के कुछ आदमी को देखते हैं जो हथियार खरीदने आए हैं और वो आदमी सीएम रेड्डी की पूरी फैमिली पर नज़र रखने के लिए कहता है। तो उसी की गैंग का एक आदमी बताता है कि कल कोल्हापुर महोत्सव है और वहाँ पर सीएम रेड्डी ज़रूर आएगा, हम यहाँ उसे मार सकते हैं। तब अगले दिन सीएम रेड्डी महोत्सव में जाते हैं और वो आदमी शूट करने के लिए बैठा होता है। वहीं वो शूटर अपने आदमी से बोलता है कि तुम सभी जानवरों को इंजेक्शन लगा दो जिससे वो इधर उधर भागने लगेंगे, तब वो आसानी से सीएम को मार देगा। अब यहाँ भास्कर की एंट्री होती है जो मेले में अपना जानवर लेके आया था और वो उन गुंडों को इंजेक्शन लगाते हुए देख लेता है। तभी वहाँ फाइट होने लगती है और भास्कर सबको बहुत मारता है। इतनी भगदड़ देखकर पुलिस वाले सीएम को वापस ले जाने लगते हैं। तभी भैंस सीएम की तरफ दौड़ने लगती है तो भास्कर उसे रोकता है और सीएम भास्कर से इम्प्रेस हो जाता है और तारीफ करके वहाँ से चला जाता है। फिर वही गैंग सीएम रेड्डी को दोबारा मारने का प्लान बनाती है और बोलती है कि ये हमारे पास आखिरी मौका है। आगे मूवी में हम सीएम रेड्डी की बेटी श्री को देखते हैं जो अपने पापा से कहती है कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं आम लोगों की तरह घूमना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया कि मैं सीएम की बेटी हूँ। तो सीएम बोलता है कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी हटवा देता हूँ। फिर वही पुलिस ऑफिसर रेड्डी को बताता है कि कोल्हापुर महोत्सव में वहाँ एक गैंग आपको मारना चाहती थी और शायद ये काम सीएम राठौर का हो सकता है। तो सीएम रेड्डी का भाई पुलिस ऑफिसर को उस गैंग के लोगों को ढूंढने के लिए कहता है और सीएम रेड्डी पुलिस ऑफिसर से भास्कर के बारे में पूछता है। तो पुलिस ऑफिसर जवाब देता है कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। अब हमें कॉलेज दिखाया जाता है जहां श्री अपने क्लास में बैठी है, वहीं उसी क्लास में भास्कर भी है। तभी क्लास के प्रोफेसर भास्कर से पूछता है कि तुम आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। तो भास्कर बताता है कि उसे सीएम बनना है क्योंकि इसमें बहुत पावर है और मेरा पूरा खर्चा सरकार ही उठाएगी। फिर यहीं बेल बज जाती है। जब भास्कर जा रहा था तो श्री उसे रोकती है और कहती है कि तुम सीएम के बारे में क्या अजीब बात कर रहे थे। तब भास्कर बोलता है कि मैं सीएम का दामाद हूँ और मैं कुछ भी कहूँ तेरे को क्या। तो कहता है कि वो सीएम की बेटी मुझ पर फिदा है, वो जल्दी ही मुझसे शादी कर लेगी। अब हम उसी गैंग को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि सीएम रेड्डी का बेटा और उसकी फैमिली एक पब गए हैं। ये लोग भी पब पहुंच जाते हैं और जैसे ही ये लोग सीएम के बेटे को मारने वाले होते हैं वहीं भास्कर आ जाता है और उन लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता है। तब तक सीएम की फैमिली वहां से चली जाती है। यहाँ सीन कट होता है और हम उसी लड़की को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहीं एक प्रदीप नाम का आदमी होता है और उससे डॉक्टर बोलती है कि इस पर अब कोई दवा काम नहीं कर रही। फिर प्रदीप राव से पास जेल में फ़ोन लगाता है और जैसे ही राव अपनी बेटी से बात करता है तो उसकी आवाज़ सुनकर हार्ट बीट बढ़ जाती है। वही प्रदीप डॉक्टर से बोलता है कि अगर ये मर गई तो हमारे हाथ से पूरा बिजनेस चला जाएगा।
आगे हम देखते हैं कि सीएम रेड्डी के पास पुलिस वाला आता है और बताता है कि वो गैंग आपके बेटे को मारना चाहता था, पर आपका बेटा बच गया और अब इन्हें उसकी लोकेशन मिल गई है। तो सीएम उस आदमी को जिंदा लाने के लिए बोलता है। फिर सीएम रेड्डी राठौर के पास कॉल करता है और कहता है कि कल तेरी बेटी और मेरे बेटे की इंगेजमेंट है, दम है तो आकर रोक के दिखाओ। तभी सीएम राठौर की ताई बोलती है कि हमें बदला लेना चाहिए। तो राठौर कहता है कि मैंने पहले से ही एक आदमी को वहाँ भेज दिया जो उन सबको मारकर हमारी बेटी को वापस ले आएगा। अब हमें वही आदमी दिखाते हैं जो सीएम रेड्डी और उसकी फैमिली को मारने वाला है। वो सब मिलकर रेड्डी की फैमिली को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और सारी गैंग को मार देते हैं। यहीं सीन कट होता है और कॉलेज में भास्कर श्री से बहस कर रहा था। तो श्री बोलती है कि कल मेरे घर पर एक छोटा सा फंक्शन है और अगर तुम सच में सीएम के दामाद हो तो इस फंक्शन में ज़रूर आना। तो भास्कर बोलता है कि मैं आऊँगा। अब हमें फंक्शन दिखाया जाता है जहाँ सीएम रेड्डी अपने भाई से कहता है कि मैं राठौर को यहाँ बुला तो नहीं पाऊँगा, पर मैं उसे फंक्शन दिखाऊँगा ज़रूर। और रेड्डी फंक्शन की लाइव वीडियो राठौर के पास भेज देता है और पुलिस वाले वहीं उसी आदमी को लेकर रेड्डी के पास आ जाते हैं। तो रेड्डी उस आदमी को गोलियों से मरवा देता है। वहीं एक रो एजेंट आता है जो रेड्डी को किसी सेफ जगह पर चलने के लिए कहता है और बताता है कि उस पर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल अटैक करने वाला है। तो रेड्डी एजेंट को बताता है कि मैंने उस क्रिमिनल को जस्ट अभी मार दिया। तो रो एजेंट बोलता है कि ये वो क्रिमिनल नहीं है, ये तो अपने भाई का बदला लेने आया था। सीएम राठौर ने जिसे आपको मारने के लिए भेजा है वो बहुत ही खतरनाक है और उसका नाम जैकब है। अब हमें दिखाया जाता है कि जैकब अपनी पूरी गैंग के साथ सीएम रेड्डी को मारने के लिए जा रहा है। तभी उस पर कोई हमला कर देता है और हमला करने वाला भास्कर है जो बहुत ही क्रूर और भयानक लग रहा है। ये जैकब और उसकी पूरी गैंग को ख़त्म कर देता है। भास्कर पूरी गैंग को ख़त्म करने के बाद सीएम राठौर के पास जाता है। तो सीएम राठौर बोलता है कि तुमने मेरे आदमियों को क्यों मारा। तो भास्कर बताता है कि इसने मेरी गर्लफ्रेंड को उठाने की बात कही थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो रेड्डी अपनी बेटी को वापस लाने के लिए बोलता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहां भास्कर सीएम रेड्डी के सभी आदमियों को बुरी तरीके से मारता है। वहीं रेड्डी का भाई आ जाता है जिसे भास्कर मारने वाला होता है। तभी राठौर भास्कर से बोलता है कि तुम रेड्डी की बेटी को ले जाओ। तो भास्कर कहता है कि मैं रेड्डी की बेटी के साथ तुम्हारी बेटी को भी लेके जाऊंगा। और दोनों को अपने साथ ले जाते हुए भास्कर बोलता है कि तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, जब तक दोनों को सज़ा नहीं मिल जाती तब तक दोनों की बेटियां उसी के पास रहेंगी। और उसने अपने गांव का नाम रुद्रराजापुरम बताकर हेलीकॉप्टर से चला जाता है। इस गांव का नाम सुनकर दोनों ही सीएम एकदम से शॉक हो जाते हैं। अब सीएम राठौर और रेड्डी दोनों ही एक दूसरे से मिलते हैं और भास्कर को मारने का प्लान बनाते हैं। भास्कर दोनों लड़कियों को लेके अपने गांव पहुंच जाता है जहां पूरा गांव भास्कर को देखकर बहुत खुश होता है। तभी भास्कर के पापा कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो श्री बोलती है कि ये लड़कियां उठाकर लेके आया है और आप इस इंसान की तारीफ कर रहे हैं। तभी भास्कर के पापा श्री को बताते हैं कि तुम्हारे पापा ने मेरे दोस्त को फांसी की सज़ा दिलवाई है, इसलिए मेरे बेटे ने ये सब किया। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। अब हम रामकृष्ण राव की कंपनी को देखते हैं जो इंडिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी कंपनी है। और राव अपने एम्प्लॉयज़ से बहुत अच्छे से बिहेव करता था और वो बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था। अब हमें सीएम रेड्डी और सीएम राठौर को प्रदीप मल्होत्रा एडवाइजर के साथ दिखाते हैं जो प्रदीप से 5 लाख करोड़ रुपए को ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं। प्रदीप बताता है कि वो बहुत बड़ी रकम है और इतनी बड़ी रकम को कन्वर्ट करने के लिए लगभग 3 साल लगते हैं, पर आपको तो 6 महीने के अंदर चाहिए। तो मेरी नज़र में एक आदमी है जो इस काम को कर सकता है। और प्रदीप राव के बारे में सारी बात रेड्डी और राठौर को बताता है और कहता है कि अगर तुमने इसे अपने कंट्रोल में कर लिया तो तुम्हारा सारा ब्लैक रुपए वाइट हो जाएगा। अब राव अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने दोस्त की बेटी की शादी में जा रहा था। वहां पहुंचकर राव शादी अटेंड करता है। राव और भास्कर के पापा दोनों बैठकर खूब बातें करते हैं और राव भास्कर के पापा से भास्कर के बारे में पूछता है। तभी वहां भास्कर की एंट्री होती है जहां उसके पीछे पूरे गांव की लड़कियां पड़ी हैं और उससे शादी करना चाहती हैं। तभी राव गांव के लोगों से पूछता है कि तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं। तो कोई बताता है कि वो बिजनेसमैन है, तो कोई अपने बेटे के बारे में बताता है कि वो बाहर जॉब करता है। राव भास्कर के पापा से पूछते हैं कि आपका बेटा क्या करता है। तो भास्कर के पापा बोलते हैं कि आप उसी से पूछ लीजिए। वहीं भास्कर के पीछे बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं।
भास्कर के पापा बताते हैं कि इसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा था, पर ये वहाँ फेल हो गया और वापस आ गया। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शादी की सारी रस्में शुरू हो जाती हैं। तभी भास्कर राव की बेटी परिणीता से मिलता है। जहाँ परिणीता बोलती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तो भास्कर कहता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। सारे फंक्शन होने के बाद जब राव वापस जाने लगता है, तो भास्कर से बोलता है कि तुम तो उस यूनिवर्सिटी के टॉपर थे, तुमने सबके सामने झूठ क्यों बोला। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो भास्कर बताता है कि अगर मैं सच बता देता तो मुझे यहाँ से जाना पड़ता, तब मेरे माँ पापा का ख्याल कौन रखता, इसलिए मैंने उनसे झूठ बोला। ये सब सुनकर राव भास्कर से बहुत खुश हो जाता है और भास्कर की तारीफ करते हुए वहाँ से चला जाता है। और जाते हुए परिणीता भास्कर से कहती है कि अगली बार जब मैं मिलूंगी तब एक सरप्राइज़ लेकर आऊंगी। अब दोनों सीएम राव से मिलने जाते हैं और अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए राव से कहते हैं, पर राव इन्हें मना कर देता है। फिर ये दोनों सीएम बहुत गुस्से में आ जाते हैं और प्रदीप से राव को सबक सिखाने के लिए बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि राव के ऑफिस में बहुत से पुलिस वाले रेड मारते हैं और उन्हें वहाँ से ड्रग्स मिलता है और राव को दोनों सीएम मिलकर इस झूठे केस में फंसा देते हैं। राव के ही ऑफिस की कुछ लड़कियों से गवाही दिलवाते हैं कि राव इनके साथ ज़बरदस्ती करता था और ये सारे आइडियाज़ प्रदीप दोनों सीएम को देता है। फिर ये लोग उन सभी बयान देने वाली लड़कियों की हत्या करा देते हैं और सभी लोग अब राव के अगेंस्ट हो जाते हैं कि इसने हमारे बच्चों को मारा है। अब दोनों सीएम प्रदीप से कहते हैं कि राव को सज़ा मिलने के बाद इसकी कंपनी अब हमारी हो जाएगी और हमारे रुपए वाइट करने का समय आ गया है। तो प्रदीप कहता है कि अभी हमें थोड़ा वक्त है, नहीं तो हमारी एक गलती कंपनी सीज करा देगी। हमें राव से पहले सारे जुल्म कबूल कराने होंगे, जिससे उसकी कंपनी उसकी लड़की के पास आ जाएगी और हम उसकी लड़की को अपने कंट्रोल में लेकर सारा काम करवा लेंगे। फिर सीएम रेड्डी का भाई परिणीता को जेल में लेकर जाता है और परिणीता को राव के सामने बहुत मारता है और बोलता है कि तुझ पर लगे सारे इल्ज़ाम कबूल कर ले, नहीं तो परिणीता को जान से मार देगा। परिणीता की पिटाई की वजह से वो कोमा में जा चुकी थी और इसीलिए राव सारे इल्ज़ाम कबूल कर लेता है और राव को फांसी हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। ये सब सुनकर दोनों सीएम की बेटी बहुत रोती हैं और भास्कर के साइड हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि भास्कर के पापा दोनों सीएम के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर राव अगले हफ्ते तक रामनवमी पर वापस ना आया तो वो उनकी बेटियों को मार देंगे। वहीं दोनों सीएम बहुत सारे पुलिस वालों के रूप में गुंडों को भास्कर के गांव भेज चुके थे ताकि वो सबको मारकर उनकी बेटियों को ले आए, पर भास्कर सभी को एक एक करके मार रहा था और भास्कर के पापा ये सब लाइव दोनों सीएम को दिखाते हैं। जब भास्कर सभी को मार देता है तो भास्कर के पापा सीएम से कहते हैं कि तुम राव को लेकर रामनवमी पर आ जाना, वरना यही हाल तुम्हारा होगा। अब राव से मिलने उसका वकील आता है और कहता है कि अब आपकी बेटी ठीक है और सेफ है, अब आप अपना केस रीओपन करवा लीजिए। तो राव ये सब सुनकर अपना केस रीओपन करवा लेता है। तो रॉ एजेंट दोनों सीएम को जाकर बताता है कि राव ने अपना केस रीओपन करा लिया है और उसकी बेटी भी अब कहीं नहीं मिल रही, अब आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब रामनवमी दिखाई जाती है जिसे पूरा गांव मना रहा है। तभी वहां अपने वकील के साथ राव आता है, जिसे देखकर पूरा गांव बहुत खुश हो जाता है। वहां दोनों सीएम गुंडों के साथ आ जाते हैं और आते ही राव को वकील को मार देते हैं और गुंडे बोलते हैं कि यहाँ आज कोई जिंदा नहीं बचेगा। तभी भास्कर उन गुंडों को मारने लगता है और बहुत गुंडों को मार गिराता है। कुछ गुंडे भास्कर पर हावी हो जाते हैं और भास्कर को मारकर घायल कर देते हैं। जैसे ही गुंडे भास्कर को जान से मारने वाले होते हैं, वहाँ भास्कर की तरह दिखने वाले हमशक्ल की एंट्री होती है और ये उन गुंडों को खूब मारता है और दोनों सीएम को भी मारकर घायल कर देता है। तब वो सीएम से बोलता है कि तुम जानना चाहते होगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। फिर वो बताता है कि मैं और राव की बेटी परिणीता एक दूसरे से प्यार करते थे, पर तुम दोनों ने उसके पापा को झूठे केस में फंसाकर जेल करा दी और परिणीता भी गायब हो गई। तब मुझे पता चला कि तुम दोनों ने मिलकर परिणीता को गायब कराया और इसीलिए मुझे भास्कर से मिलकर ये सब करना पड़ा। और अब मैं प्रदीप को मारकर परिणीता को अपने साथ ले आया हूँ और ये अपना नाम स्कंदा बताता है। अब दोनों सीएम मरने की डर की वजह से अपने सारे जुर्म कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि राव ने कुछ नहीं किया, इन सब में उन्हीं का हाथ था। अब पूरा गांव रामनवमी बहुत अच्छे से मनाता है।
बस यही मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।